द लॉर्ड, जय मसीह की। शालोम, नमस्कार। आज हम एक नए विषय की ओर जाएंगे और उसकी विषय की हम गहराई को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में धन की कमी घटी होती है और हमारा परमेश्वर चाहता है कि सभी को धन, महिमा और संपत्ति मिले। हमारा खुदा चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो भी उस पर विश्वास करता है उसके जीवन में बहुतायत से धन संपत्ति हो और वो लोगों से मांगने वाला नहीं परंतु लोगों को देने वाला बने। तो आइए हम एक छोटे से विषय की ओर जाएंगे और साथ ही साथ एक छोटा सा वचन हम लेंगे और उस वचन की गहराई को हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने मसीहत के लोगों को, उस पर विश्वास करने वालों को वो क्या कहना चाहता है। हम वचन निकालेंगे कि फिलिपियों 4 उसका 19 वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा एक वादा आपको दे रहा है। एक परमेश्वर पिता बड़े अपने पूर्वजों से, जो अपने सदियों के पीढ़ियों से, अब्राहम की जो हम संतान हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अटूट वादा किया कि वो क्या करेगा, वो हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, ये आखिर इस वचन में क्या दर्शाना चाहता है? संत पौलुस ये क्या बताना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करें। जो व्यक्ति के मन में अविश्वास होता है, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझे साथ नहीं दे रहे, जिसके जीवन में थोड़ी सी गरीबी, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी दुख आती है, तो व्यक्ति अविश्वास से मन को अपने निराश कर लेता है मेरे प्रिय। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू मुझ पर क्या कर, विश्वास कर, अपनी सारी चिंता तू मुझ पर डाल दे। आपके पास आज धन नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु के आप शुक्रगुजार रहो। आप परमेश्वर के पास कुड़कुड़ाओ मत, आप परमेश्वर को कोसो मत, आप परमेश्वर के पास शिकायत मत करो। आपको क्या करना है मेरे प्रियो, क्योंकि आपको उसके वचन के अनुसार चलना है। ये वचन तो धन की महिमा को दर्शाता है कि प्रभु चाहते ही है कि आपके जीवन में धन बहुतायत से हो। परंतु किसके जीवन में हो सकता है धन बहुतायत से? जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डालता है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि सदा आनंदित रहो, और प्रभु कहता है कि तुम्हारी जो कोमलता है वो सारे मनुष्य पर क्या करे, प्रकट हो। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि आपके जीवन की जो भी परिस्थिति है, जो भी दुख है, जो भी समस्या है, जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, लड़ रहे हो, जिसको फेस कर रहे हो, जिसका सामना कर रहे हो, प्रभु चाहता है कि आप संसार के लोगों को बताने के बजाय प्रभु के सामने आओ, प्रभु को बताओ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले ही वो सब कुछ जानता है मेरे प्रियो। अब कोई कहेंगे यदि वो सब कुछ जानता है तो वो हमारी प्रार्थनाओं को या हमें क्यों ये दुख तकलीफ दे रहा है मेरे प्रियो? हाँ, क्योंकि वो चाहता है कि आपको जो अनमोल तोहफा प्रभु ने दिया है, जो अनमोल चीज़ आपके पास दी है, जो आपकी बुद्धि, आपकी दूसरी जुबान और परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए जो जुबान दी है, उस जुबान का आप क्या करो, अंगीकार करो कि प्रभु मेरे जीवन में धन की कमी घटी है। प्रभु आज मेरे पास कोई चीज़ें नहीं है जिसको मुझे चाहिए। संसार में जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो प्रभु तो चाह ही रहा है। लेकिन प्रभु का कहना क्या है? प्रभु चाहता है कि तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा, परंतु मांगना कैसे है? पूरे विश्वास के साथ। वो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, तो डालो पूरी अपनी चिंता उस पर, बोलो प्रभु के सामने रख दो। क्योंकि देखो, प्रभु का वचन क्या कहता है कि कुछ भी चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी निवेदन, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनतियाँ धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने समर्पित किए जाए। आप धन्यवादी बनो।
कुड़कुड़ाओ नहीं, बुड़बुड़ाओ नहीं, बोलो प्रभु से, प्रभु जी आज मुझे धन की आवश्यकता है, आपका वचन कहता है, वचन के द्वारा घोषणा करो। वो कहता है कि समुद्र का सारा धन मैं तुझे दूंगा, जाति जाति की धन संपत्ति मैं तुझे दूंगा। लोग सोना लोभान लेके तुम्हारे पास वो दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, परमेश्वर का गुणवानुवाद गाएंगे। वो प्रभु कहता है कि मसीह के लोगों को भर भरक के प्रभु यीशु मसीह धन दौलत देगा, क्योंकि खुदा का वचन देखो मत्ती 6:33 में भी कहता है, पहले मेरे राज्य और धन की तो तू खोज कर ले, मैं संसार की सारी वस्तुएं मैं तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। मेरे प्रियो, ये सब बातें इस वचन की गहराई को क्या दर्शाती है? क्योंकि प्रभु क्या कहता है कि मेरा परमेश्वर जो अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। संत पौलुस बड़े विश्वास के साथ बोल रहे कि वो तुम मेरा परमेश्वर, जो वो पौलुस का ही नहीं, खुदा के लोगों, ये आपका भी परमेश्वर है, ये मेरा भी परमेश्वर है। यदि पौलुस जो विश्वास के साथ बोल रहा है कि मेरा खुदा तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, इसका मतलब क्या है कि पौलुस को अपने परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि उसके साथ इनकाउंटर हुआ, अंधा हो गया था, कोई नहीं बचा सकता था, मारता था लोगों को, घसीटता था, पाप का जीवन जी रहा था। परंतु परमेश्वर का जब परमेश्वर का इनकाउंटर उसके साथ हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह रूबरू उससे मिले मेरे प्रियो, तो क्या हुआ? उसके जीवन में एक अनोखा अनुग्रह आया। उसने सच्चाई को जाना, उसने जाना कि कोई तो सचमुच में जिसने संसार की रचना की है, जिसने हमको जीवन दिया है, इस संसार के हर एक व्यक्ति से बढ़कर कोई तो भी है, और वो है सच्चा परमेश्वर। जब परमेश्वर के साथ उसका सामना हुआ मेरे प्रियो, जब उसने परमेश्वर की तेज और रोशनी को देखा, एहसास किया, अनुभव किया, 3 दिन अंधा रहा, आंखों पर छिलके पड़े, और एक साधारण व्यक्ति हनन्याह के द्वारा उसके आंखों के छिलके वो गिरा दिए गए, तब उसने संसार की ज्योति को फिर से देखा। जो व्यक्ति परमेश्वर का अनुभव करता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर अपनी सारी आत्मा से, अपने मन की सच्चाई से अपने आप को पिता परमेश्वर के आगे समर्पित करता है, और आत्मा से, सच्चाई से अपने हृदय को खोलकर, अपने टूटे मन को खोलकर, चाहे वो निराशा में हो चाहे दुख में हो, यदि वो कहता है प्रभु से कि प्रभु मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ, मेरे अविश्वास को तू क्या कर, फिर से तू उखाड़ के फेंक दे। जो मैं अविश्वास कर रहा हूँ, जो मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ, मैं बड़बड़ा रहा हूँ, मेरी अविश्वास की आत्मा को तू क्या मेरे जीवन से निकाल कर फेंक। अब कहो प्रभु से, जब आप निराशाओं में, जब दुख में हो मेरे प्रियो, हम अक्सर करके अपोजिट काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं। जब हम निराशाओं में रहते हैं, जब हम दुख में रहते हैं, जब हम थके हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? हम बड़बड़ाते, कुड़कुड़ाते। परंतु हम परमेश्वर के वचनों की शक्ति को जो हम नहीं पहचानते, जो उसके वचन सर्व शक्तिमान है, जो वचन उसके सामर्थ्य है, जो वचन उसके बलशाली है, जो वचन उसके पवित्र है, जो वचन उसके ताई है मेरे प्रियो, उन वचनों पर हमें पूर्ण तरह से विश्वास करना है। जैसे पौलुस कहता है कि मेरा प्रभु अपने धन की महिमा के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्यों ऐसा कह रहा है वो? क्योंकि उसके अंदर में विश्वास है मेरे प्रियो। आपको यही विश्वास परमेश्वर के सामने जताना है। प्रभु, जब आप निराशा में हो तो प्रभु से कहो कि प्रभु मेरे अविश्वास का तू उपयोग कर, मेरे अविश्वास का तू क्या बोलते, हम क्या कहेंगे उसको, हमारे अविश्वास को तू हमारे जीवन से उखाड़ कर फेंक दे। तेरे विश्वास, तेरे वचन हमारे जीवन में पनपने दे प्रियो, क्योंकि वही है जो हमारे सपनों को साकार कर सकता है। बड़े बड़े सपना आप देखना शुरू करो, क्योंकि आप अधीरता से छोड़ दो मेरे प्रियो, अधीरता को छोड़ो, धीरज और संयम से उसके पास जाओ, वो आपको सब कुछ देगा। क्यों? कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो आपकी जुबा से आपको कन्फेस जो आप करना चाहते हैं, वो जुबा से वो चाहता है कि आप उसके सामने कन्फेस कहो। जब दुख में हो, तकलीफ में हो, निराशा में हो, तो कहो प्रभु जी मेरे जीवन से निराशा को निकाल दे, तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु से कहो कि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरा गढ़ है। ओ परमेश्वर पिता, मैं तेरे नाम से मैं घोषणा करता हूँ, ये फिलिप्पियों 4 इसका 19 वचन, जो अपने धन के अनुसार जो महिमा से प्रभु यीशु मसीह में वो मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु तूने जो वादा किया है खुदा बाप, मैं विश्वास के साथ तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि देखो मेरे प्रियो, मत्ती 7:7 में भी परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह?
क्योंकि उसके हर एक वचन में तासीर है, उसके हर एक वचन में शक्ति है, उसके हर एक वचन में पावर है, उसके हर एक वचन में पिता परमेश्वर के लोगों हर एक वचन में यहोवा की आशीष है मेरे प्रियो, यहोवा का उद्धार है उसमें, यहोवा की ज्योति है, यहोवा का प्रकाश है उसमें, और उसकी सच्चाई है मेरे प्रियो, क्योंकि उसका वचन ही सत्य है, उसका वचन ही पवित्र है, उसका वचन परखा हुआ है। एक एक वचन, एक एक शब्द वचन का अर्थ वो बहुत भयंकर है मेरे प्रियो। आपको हमें समझना है, आपको हमें ये जान लेना है और हमें विश्वास करना है कि प्रभु तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन पवित्र है, क्योंकि तू कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो परमेश्वर से, विश्वास की प्रार्थना करो, और जो भी मांगो वो संदेह मत करो, विश्वास से मांगो कि पवित्र आत्मा हम तुझसे मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन सत्य है और तेरे वचन की हम घोषणा करते हैं, क्योंकि तेरा वचन रोमियो 10:10 में भी कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विश्वास करो, विश्वास से मांगो, क्योंकि वो कहता है मेरा परमेश्वर अपनी धन की उस महिमा के अनुसार जो महिमा से प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी यानी क्या है? हर एक यानी हर एक, ऐसी कोई भी बात नहीं जो छुपी हो, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं जो हमारा परमेश्वर पूरा ना कर सकता हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन या ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिस जगह पर हमारा परमेश्वर आपका हाथ थामकर, आपको पकड़कर, आपको धर्मीमय हाथ से उठाना ना जानता हो मेरे प्रियो। हर एक घटी को हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। केवल हमको ये विश्वास करना है कि प्रभु तेरा ये वचन सत्य है, पवित्र है। हमको इस वन पर विश्वास करना है, क्योंकि देखो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? परमेश्वर की ओर से होता है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हम उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे मेरे प्रियो, और विश्वास के साथ ही ये वचन की हम घोषणा नहीं करेंगे, तो हमारे घटी को कैसा पूरा करेगा? मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो बहरा नहीं है, वो सुनता है तुम्हारी, वो गूंगा नहीं है, वो बोलता है परमेश्वर खुदा, वो जवाब देता है। परंतु फर्क क्या होता है? उसका जवाब देना थोड़ा अलग तरह से होता है, वो अलग डिफरेंट तरीके से होता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो भी मेरा नाम लेगा, जो भी प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो अनोखी रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। बस आपको समझना है, वो बड़े डिफरेंट रीति से वो आपके जीवन में कार्य करता है प्रियो, क्योंकि उसने सभी के लिए संसार की सारी सुख सुविधाएं, वो ऐसा नहीं कि एक को बनाया दूसरे को नहीं बनाया, उसने सभी को बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। जब वो अपने जैसा उसने आपको बनाया, तो वो खुद के जैसी आपको शक्ति, आपको पावर और आपको सब कुछ धन दौलत मेरे प्रिय वो देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं जो संसार में रहते हुए मेरे परमेश्वर ने पूरा नहीं किया। उसने धनी लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, उसने गरीबों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, उसने स्त्रियों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, उसने स्त्रियों की भावनाओं को समझा, उनके दुखों को समझा, उनकी पीड़ाओं को समझा, उनके आंसुओं को पोंछा। जो दर्द और पीड़ाओं में स्त्रियां रहती थी, कोई गलत कार्य भी करती थी, किसी स्त्रियों में दुष्ट आत्माएं भी थी, फिर भी उसने पापिनी स्त्रियों को भी नहीं त्यागा मेरे प्रियो, उसको अभी उसने तिरस्कार नहीं किया, उसको भी अपने गले से लगाया, उसके भी आंसू पोंछा। क्यों? क्योंकि उन स्त्रियों ने उस पर विश्वास किया, अंधे कोढ़ी ने उस पर विश्वास किया, अंधे बर्तुलमय ने उस पर विश्वास किया, वो कोढ़ से भरे हुए व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया, वो गूंगे के पिता ने उस पर विश्वास किया मेरे प्रियो। जो कब्रों में रहा करता था, जो व्यक्ति साकलों से बांधा जाया करता था, उसने उस पर विश्वास किया, उस कुबड़े स्त्री ने उस पर विश्वास किया, उस लूले हाथ वाले व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया। वो सभा में इतने लोग थे मेरे प्रियो, वो नहीं डरा। उसने प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपना हाथ बढ़ा, उसने लूला हाथ अपना बढ़ाया और उसका हाथ चंगा हुआ। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपका ये वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलिप्पियों 4:19 इसकी घोषणाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओ प्रभु के लोगों ने आपको जुबा दिया है उसने, क्योंकि वो कहता है इस जुबा पे मैंने जीवन और मृत्यु दोनों दिए। अगर तुम आशीष को मांगो तो तुम आशीष पाओगे। तुम इस जुबा से दूसरों को आशीषित कर सकते हो, तुम इस जुबा से लोगों के जीवन के श्रापों को तोड़ सकते हो। तुम श्रापों को तोड़ने के लिए बनाए गए हो, लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए बनाए गए हो, लोगों को दलदल से कीचों से निकालने के लिए बुलाए गए हो। लेकिन कब मेरे प्रियो?
कब ये ऐसा होगा? जब आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करोगे, जब आप खुद मान लोगे कि परमेश्वर का एक एक वचन, उसका एक एक बिंदु, उसकी एक एक मात्रा पवित्र है, शुद्ध है, पाक है, परखा हुआ है, ताया हुआ है, अनमोल है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, संसार में कोई नहीं मेरे प्रियो, ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना अधोलोक में मेरे प्रियो। देखो, उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हारे हाथों में दिया, उसने यहाँ तक कि अधोलोक की कुंजियां भी तुम्हारे हाथ में दी, उसने स्वर्ग की कुंजियां हाथ में दी, उसने अधोलोक में जाकर मृत्यु पर जय पाकर तुम्हें जयवंत का जीवन जीने के लिए उसने तुम्हें शक्ति और सामर्थ दी मेरे प्रियो। कलवरी के क्रूस पर तुम्हारे लिए अपने पूरे पापों को, श्रापों को बनाकर, वो श्रापित बनकर वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि तुम आशीष पाओ, तुम्हें नया जीवन मिले, तुम्हारे जीवन में बहुतायत का संपन्नता हो, तुम धनी हो, तुम सुखी हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैं धनवान होकर भी तेरे लिए कंगाल हो गया, ताकि मेरे कंगाल हो जाने से तू धनवान हो जाए। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, गड़ा हुआ धन दूंगा, वो समुद्र की सारी संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा, मेरे राज्य की, मेरे धर्म की खोज कर, मैं सारी वस्तुएं तेरे कदमों में लाकर दे दूंगा मेरे प्रियो। जब वो कहता है तो वो कहता है, क्योंकि उसका वादा पूरा होगा। 3447 या 48 भविष्यवाणियां अब तक पूरी हो चुकी है, क्योंकि उसका वादा पूरा होता है मेरे प्रियो। जो भी वादा उसने अपने पूर्वजों से बांधा, जो भी वादा उसने अपने पूर्वजों से किया, जो भी वादे उसने अब्राहम से किया मेरे प्रियो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक व्यक्तियों के साथ में जो उस पर आत्मा से, सच्चाई से जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो अपने वादों का पूरा करता है मेरे प्रियो। वो जुबा का सच्चा पवित्र है, वो उसकी सामर्थ हम में बहती है मेरे प्रियो। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि आप उसे पुकारो, वो बहरा नहीं है, वो सुनता है। आप उसे कुड़कुड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ मत, वो गूंगा नहीं है, वो जवाब देता है। आप विश्वास के साथ उसको मांगो, क्योंकि उसका वचन कहता है मेरे प्रियो, अगर मेरे वचन तेरी जुबान में रहे, तेरे मुख में रहे, तो जो चाहे मांग मैं तुझे दूंगा। यदि आप संसार के सामने आपको भय लगता है, डर लगता है, तो अपने बंद कोठरी में चले जाओ, गुप्त स्थानों में चले जाओ, अपने दरवाज़ों को बंद करो, उससे वहाँ से मांगो। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगो, परमेश्वर पिता से मांगो, जो सेनाओं का यहोवा है, जो राजाओं का राजा है, जो करूबों पर विराजमान है, जो अनंत काल का पिता है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पर अपनी प्रभुता पाई है, और जिसने अंधकार और प्रकाश को अपने वश में किया है, जिसने आंधी और तूफानों को डांटा है, जो लहरों को चलाना जानता है, जो समुद्र की गहराई को नापता है मेरे प्रियो, जो निर्जल देश में जल की नदियां बहाकर लेके जाता है, जो असंभव को संभव करता है, जो सारे दुख और निराशाओं को निकालकर वो तुम्हारे जीवन में आशा और विश्वास और संयम को लेकर आता है। ऐसे परमेश्वर पिता पर आप विश्वास करो, ऐसे खुदा पर विश्वास करो, जो तुम्हारे दुखों को सुखों में बदलता है, जो तुम्हारे निर्जल देश में जल की नदियां बहाता है, जो वीरानों में वो हरियाली को उत्पन्न कर सकता है, जो तुम्हारे जीवन के जल से, जो तुम्हारे जीवन से जल के सोते बहा सकता है मेरे प्रियो। ऐसे परमेश्वर पर आप विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो, क्योंकि वो कहता है कि मेरा वचन सत्य है। वो कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तुम्हें विश्राम देना चाहता है, वो क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो पिता है, वो तुम्हारी हर एक ज़रूरतों को जानता है मेरे प्रियो। चाहे आप दुख में हो, सुख में हो, आपको नहीं डरना है, आपको उसे पुकारना है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब भी आप विपरीत परिस्थितियों में हो, जब भी आप दुख में हो, जब भी आप निराशाओं में हो, यही परमेश्वर के पास आने का और परमेश्वर के करीब जाने का और परमेश्वर को जानने का और परमेश्वर को पहचानने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जब हम संसार की अभिलाषाओं में होते हो, जब हमारे पास धन होता है, दौलत होती है, सब सुख सुविधाएं होती है, तो हम किसी ईश्वर को नहीं जानते, हम किसी ईश्वर को नहीं पुकारते, हम किसी ईश्वर की महिमा नहीं करते मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में धन और दौलत का गुमार और घमंड होता है मेरे प्रिय। परंतु जब हम टूटे होते हैं, जब हम दुखों में पड़ते हैं, जब हमारे घर में बीमारी, तंगी, परेशानी आती है, जब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होता, जब हम एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो जाते हैं, तब हमें परमेश्वर याद आता है, तब हम निराश होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं। देखो, जैसे मूसा ने, वो कलीसिया ने
जब मूसा ने मिस्र से उनको लेकर गया, आज़ाद किया, मैंने आपको मारा के पॉइंट को मैंने आपको बताया था कि जल का सोता उनके पास ही था मेरे प्रियो। सोचो, जो ईश्वर समुद्र में से उनको ले जा सकता, तो थोड़ा सा पानी क्यों नहीं दे सकता उनको? थोड़े से पानी को वो कड़वा क्यों करेगा मेरे प्रियो? क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, वो तुम्हारी ताड़ना करता है मेरे प्रियो। और धन्य है वो पुरुष जिसकी यहोवा ताड़ना करता है। मेरे प्रियो, आप ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी सारी अपनी निवेदन, प्रार्थनाएं, विनतियाँ उसके पास धन्यवाद के साथ चढ़ाओ। उससे कहो, प्रभु, हे प्रभु, तू हमारे अविश्वास को इसकी अविश्वास की हमारी तू क्या कर, सुधि ले, हमको विश्वास में बढ़ा। हम थके हुए हैं, हम थक चुके हैं, परंतु हम तेरे पास आते हैं। तू हमें हिम्मत दे, तू हमें बल दे मेरे प्रियो। ये आपको हिम्मत जुटाना है, अपने सपनों को साकार करना है। प्रभु, मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, परंतु विपरीत परिस्थितियों ने मुझे दलदल में फंसा दिया है। परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे निकाले। ये विश्वास के साथ पुकारे। ये वचन क्या कहता है फिलिप्पियों 4:19 कि हमारा प्रभु अपने धन के अनुसार, जो पौलुस ने कहा कि वो आपकी हर एक घटी को पूरा करना चाहता है मेरे प्रियो। बस आपको अपनी कमी घटियों को लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि आप उस पर विश्वास करें और उस विश्वास के द्वारा वो आपके हर एक घटी को पूरा करे मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, तभी वो हमारी हर एक कमी और घटियों में हमारी सहायता करेगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमको कुड़कुड़ाना नहीं, हमें बुड़बुड़ाना नहीं, हमें शांत हो जाना है और हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुननी है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनता है, वो आपके आंसुओं को देखता है, वो आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में इस वचन की घोषणा करो, तब वो तुम्हारी सारी घटियों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस फिलिप्पियों 4:19 का अर्थ अब आज अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मेरे भाई बहनों, यदि इस वचन ने आपके दिल में दस्तक दी हो, यदि ये वचन आपको छू गया हो, तो कृपया आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके फॉलो करने से, आपके प्रेम से मुझे एक नई ताकत मिलती है, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। मैं अब बीमार हूँ, फिर भी मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। मैं बिस्तर से नहीं उठ सका, मैं बोल नहीं सकता, परंतु फिर भी परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि वो मेरी हर एक कमी घटी में वो मेरी सहायता करता है। उसने मुझे बल देकर उठाया मेरे प्रियो, तो वो आपको भी उठाएगा। और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, अपनी कमी घटियों में उसको पुकारो, वो आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया।